चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेटाबेस के बारे में आता होगा और आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो। और अगर आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि ना हम चैप्टर 3 में माई एसक्यूएल को यूज करेंगे। नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम देखेंगे हम कैसे फर्स्ट एपीआई से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो मैं अपना प्रोजेक्ट 3 पे मैं क्या करूँगा ना, एक फोल्डर बनाऊंगा दैट इज़ डेटाबेस फोल्डर। ओके, और डेटाबेस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा दैट इज़ db.py। db.py सो बेसिकली db.py से हम हमारा लॉजिक लिखेंगे जिसके थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने से पहले मैं अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। ओके, और आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट एपीआई करके एक मेरा इंस्टेंस है, इसमें जाऊँगा मैं। और यहाँ पे मेरा कुछ भी डेटाबेस नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो लेट्स से फर्स्ट एपीआई ट्यूटोरियल डेटाबेस का नेम, तो अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई क्लोज। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो यहाँ पे टेबल्स वगैरह कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। तो हम डायनामिकली प्रोग्रामेटिकली टेबल्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो फिर मैं जाता हूँ अपने कोड पे, और db.py में हमें चाहिए db URL। ओके, डेटाबेस URL हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम बाद में आएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अभी एक .env फाइल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं मेंशन करूँगा मेरा डेटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे रूट पे .env फाइल करके क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे db_ यूज़र नेम और मेरा यूज़र नेम है रूट, db पासवर्ड जो कि है मेरा, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। सो दिस इज़ माय पासवर्ड। ओके, अभी .env फाइल को रीड करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा दैट इज़ python.env। ओके, तो pip install python-env। ओके, एंटर। ओके, तो इंस्टॉल हो गया, ये ऑलरेडी इंस्टॉल था। ओके फाइन, दैट इज़ फाइन, क्लियर। और अभी क्या करेंगे ना, ये जो db यूज़र नेम, db पासवर्ड, ये सबको हमें db.py में रीड करना है। तो कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपोर्ट करना होगा .env को। तो फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env। तो load.env बेसिकली आपका जो .env फाइल में जो जो कीज़ वगैरह है वो लोड कर लेता है। ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम गेट करेंगे क्या, db यूज़र नेम एंड db पासवर्ड। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यूज़र नेम इक्वल्स टू, और इसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए os, इंपोर्ट os, और os.get env। और यहाँ पे हमारा जो की है, तो हमारा की क्या है, db_यूज़र नेम, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। सिमिलरली फॉर पासवर्ड के लिए भी हमें करना है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पासवर्ड, और इसको भी कॉपी कर लेना db_पासवर्ड, यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारा, ये सब वेरिएबल में हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है। अभी हमें कंस्ट्रक्ट करना है db URL। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डाल देता हूँ, और यहाँ से मैं हाँ, उससे पहले बेसिकली db को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए होगा। ओके, उस ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना होगा। तो हमारे पास एक ड्राइवर होगा दैट इज़ MySQL पाइथन कनेक्टर। यस, तो इसी को हम इंस्टॉल करेंगे, MySQL कनेक्टर पाइथन। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर। और यहाँ पे मैं db URL कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको समझा दूंगा क्या है वो, कॉपी पेस्ट। ओके, तो बेसिकली आपका MySQL रहने वाला है, उसके बाद हम इंस्टॉल किए MySQL कनेक्टर, राइट। तो MySQL कनेक्टर रहा, और db का जो यूज़र नेम है, तो ये हमारा यूज़र नेम रहने वाला है, यूज़र नेम। देन हमारा रहने वाला है पासवर्ड। ओके, ये पासवर्ड हो गया।
और आपका लोकल हो, क्योंकि ना लोकल पे चल रहा है, अगर आप कोई सर्वर यूज़ कर रहे हो उस सर्वर का आईपी एड्रेस डालना होगा। उसके बाद आपका पोर्ट और यहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम। तो हम डेटाबेस क्रिएट किए थे फर्स्ट एपीआई अंडरस्कोर ट्यूटोरियल, तो इसी का नेम दे देंगे फर्स्ट एपीआई अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। ओके, तो ये हमारा DB URL बन गया। ओके, तो अभी क्या करना है, तो यह तो हमारा DB URL बन गया, बट अभी क्या करना है, अभी बेसिकली हमें क्या करना है ना, एक इंजन बनाना है। इंजन क्या होता है, तो जो एसक्यूएल मॉडल में जो इंजन होता है या फिर एसक्यूएल अल्काइम में जो भी इंजन होता है, उसी के बेसिस पे हम डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इंजन बनाना है, तो इंजन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम MySQL, not MySQL, that is what is that, SQL model import create engine। ओके, क्रिएट इंजन को इंपोर्ट किए, यहाँ पे क्रिएट इंजन डाल दिए और यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम DB URL को पास कर देंगे, तो ये DB URL पास हो गया। और एक चीज़ हम क्या करेंगे, अभी हम डेवलपमेंट में हैं, अभी हम डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। तो जब भी कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो हमें एक मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एसक्यूएल क्वेरी हमें चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई को ट्रू कर लेंगे तो एसक्यूएल क्वेरी शो करेगा। ओके, तो ये हमारा इंजन बन गया और ये इंजन बेसिकली होल एप्लीकेशन में एक ही इंस्टेंस होगा, काइंड ऑफ सिंगलटन जैसा काम करता है। ओके, मतलब एक ही बार क्रिएट होगा और ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये तो हमारा इंजन बन गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम टेबल्स बनाएंगे। तो टेबल्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफ क्रिएट टेबल, स्पेलिंग सही है, CRE। ओके, क्रिएट टेबल। यहाँ से हम क्या करेंगे ना, MySQL, सॉरी, इसका क्या होगा ना, SQL मॉडल लेंगे इंपुट और यहाँ से SQL मॉडल डॉट मेटा डेटा और क्रिएट ऑल कर लेंगे और यहाँ पे हम इंजन को पास कर देंगे। ओके, यहाँ पे इंजन को पास कर दिए। और एक चीज़ क्या करना है ना, मॉडल्स पे जाएंगे todo.py में और इसको हम टेबल इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका टेबल इक्वल्स टू ट्रू होगा। ओके, अभी ये तो हमारा फंक्शन बन गया। मैं अभी एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे todo.py। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं फर्स्ट एपीआई को इंपोर्ट करूँगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एपीआई इंपोर्ट फर्स्ट एपीआई आप इज इक्वल टू फर्स्ट एपीआई और इसके अंदर टाइटल वगैरह डाल देते हैं। टाइटल स्वागर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लूप काकाज फर्स्ट एपीआई ट्यूटोरियल और यहाँ पे वर्जन दे देंगे, जैसे वर्जन हमारा 0.0.1। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे चैप्टर 3 हाउ टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। और यहाँ पे अभी क्या करें ना, एक फंक्शन बनाएंगे DEF ऑन स्टार्टअप। ओके, एक ऑन स्टार्टअप करके फंक्शन बनाया और इसके अंदर कुछ तो करेंगे। और ये फंक्शन बेसिकली कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम फर्स्ट टाइम रन करेंगे todo.py फाइल को, तो उसी टाइम में ये वाला फंक्शन रन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम एक डेकोरेटर लगाएंगे आप डॉट यहाँ पे इवेंट ऑन इवेंट और यहाँ पे हमारा होने वाला स्टार्टअप, START स्टार्टअप। ओके, अभी पास में क्या करेंगे, पास में बेसिकली इसको मैं हटाता हूँ। अभी हमें क्या करना है ना, ये जो db.py में जो फंक्शन बनाए थे उसी को हम कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, फ्रॉम डेटाबेस डॉट db import
क्रिएट टेबल। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट टेबल को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे रन करेंगे todo.py को। फर्स्ट API dev todo.py। ओके, तो शायद ये क्रिएट नहीं हुआ, देखेंगे, पहले देख लेते, वेरीफाई कर लेते हैं वो टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, टेबल क्रिएट नहीं हुआ, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या था ना, हम जो todo.py यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं, ऑन स्टार्टअप में हम क्रिएट टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले हमें हमारा जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम मॉडल्स डॉट टू डू इम्पोर्ट टू डू। तो ये हमारा मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। अभी मैं सेव करता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्वेरी दिख रहा है। ये क्वेरी क्यों दिख रहा है? बिकॉज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इक्वल्स टू ट्रू। और अभी वेरीफाई कर लेते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश, यस, टेबल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टू डू टेबल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, अब देख पाओगे यहाँ पे आईडी इंट है, प्राइमरी की है, नॉट नल है, टाइटल हमारा मैक्सिमम लेंथ 10 है, डिस्क्रिप्शन का मैक्सिमम लेंथ 50 है, इन प्रायोरिटी इंट है, इज कंप्लीटेड, टाइनी इंट जो कि से मतलब 01 जैसा स्टोर करेगा, और क्रिएटेड एट डेट टाइम। तो हम जो कॉन्फ़िगर किए थे यहाँ पे हमारे कोड पे, लाइक अगर todo.py में जाओगे तो यहाँ पे हम जो जो कॉन्फ़िगर किए थे वैसे ही क्रिएट हुआ है टेबल इन आवर डेटाबेस। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।